नमस्कार स्टूडेंट, श्री श्याम महाविद्यालय चंदवा जी ऑनलाइन क्लास लेने वाले समस्त बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंटों को हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जो कल का टॉपिक था मानव भूगोल के उद्देश्य से, उससे आगे आज का अपना बिंदु है मानव भूगोल का विकास। कि मानव भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ। बीए भाग सेकंड, ये है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक है। ह्यूमन ज्योग्राफी का जो टॉपिक है उसमें आज क्या चलेगा, मानव भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ। मानव भूगोल का विकास डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ। इससे पहले आपने मानव भूगोल का मानव भूगोल की शाखाएं, मानव भूगोल की परिभाषा और इसका उद्देश्य पढ़ा था। आज हम मानव भूगोल का जो विकास पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से मानव भूगोल लगातार आगे प्रगति पर रहा, इसका अध्ययन हम मानव भूगोल के अंदर करेंगे। मानव का जो ये मानव भूगोल है, इसका विकास मानव भूगोल का विकास लगभग 16वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया। 16वीं शताब्दी से ही मानव भूगोल का विकास शुरू हुआ। लेकिन मानव भूगोल का विधिवत विकास, मानव भूगोल का जो विधिवत विकास हुआ वो कब हुआ। मानव भूगोल का विधिवत विकास 19वीं सदी से शुरू हुआ। कौन सी सदी से? 19वीं सदी। और 19वीं सदी में किसने किया? 19वीं सदी में जो जर्मन भूगोलवेता थे, कौन से भूगोलवेता? जर्मन भूगोलवेता। जर्मन भूगोलवेता, जिनमें जर्मन भूगोलवेता कौन कौन से? जॉर्ज कार्ड, हमबोल्ट, पीटर, प्रोसेल, और रेटजेल। इन भूगोलवेताओं के योगदान से मानव भूगोल का विकास
विधिवत रूप से हुआ। मानव भूगोल का जो विधिवत विकास है वो किसने किया था? फ्रेडरिक रैटजेल ने। फ्रेडरिक रैटजेल। अब मानव भूगोल का जो विकास है अगर उसकी शुरुआत हम करते हैं तो सबसे पहले हमबोल्ट, किसने? हमबोल्ट ने क्या लिखा था? कोसमोस। हमबोल्ट ने कोसमोस नामक पुस्तक लिखी, जो कितने खंडों में लिखी थी? 5 खंडों में लिखी। अब इसमें क्या लिखा? 5 खंडों में क्या लिखा? निर्जीव एवं सजीव के संबंधों के बारे में विस्तृत हमबोल्ट ने लिखा। तो हमबोल्ट की कौन सी पुस्तक? कोसमोस। कितने खंडों में थी? 5 खंडों में। इसमें क्या बताया? निर्जीव और सजीव में जो संबंध है उसका वर्णन हमबोल्ट ने कोसमोस में किया। इसी के साथ रीटर ने आठ कुंडे नामक पुस्तक लिखी, जिसके कितने खंड थे? 3 खंड। मानव भूगोल का विकास कब विधिवत रूप से माना गया? 19वीं सदी में। सबसे कौन सी पुस्तकों के माध्यम से? कोसमोस। बताइए कोसमोस के लेखक कौन है? कोसमोस के लेखक हैं हमबोल्ट। रीटर ने कौन सी पुस्तक लिखी? 8 कुंडे। और रैटजेल ने कौन सी पुस्तक लिखी? रैटजेल ने लिखी एंथ्रोपोजोग्राफी। तो इन पुस्तकों से मानव भूगोल का विधिवत जो विकास हुआ उसकी जानकारी हमें मिलती है कि मानव भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ। मानव भूगोल का विधिवत विकास कौन सी सदी से हुआ? 19वीं सदी से। कौन सी भूगोलवेताओं ने किया? जर्मन भूगोलवेताओं ने इसका विधिवत विकास किया। इसके आगे हम देखते हैं कि 1859 में चार्ल्स डार्विन ने जीवों की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अर्थात जीवों की उत्पत्ति नामक पुस्तक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुस्तकों के नाम महत्वपूर्ण होते हैं। हमबोल्ट की पुस्तक, रीटर की पुस्तक, रेडजर की पुस्तक और चार्ल्स डार्विन की पुस्तक, जिनसे हमें मानव भूगोल के विधिवत विकास की जानकारी मिलती है। लेकिन रेडजर ने मानव का विधिवत विकास किया, इसलिए फ्रेडरिक रेडजर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता। मानव भूगोल का पिता किसे कहा गया? मानव भूगोल का पिता कहा फ्रेडरिक रेडजर। क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने मानव भूगोल का विधिवत विकास किया। मानव भूगोल का विधिवत विकास किसने किया? बताइए। मानव भूगोल का विधिवत विकास किया रेडजर। कहाँ के भूगोल वेता थे? पहले भी बताया जा चुका है। जर्मन भूगोल। कहाँ के भूगोल वेता? जर्मन के भूगोल वेता ने विधिवत विकास किया। इसी प्रकार जो मानव भूगोल का विकास है उसको हम कितने भागों में बांट करके इसके विकास का अध्ययन कर सकते हैं। जो मानव भूगोल का विकास है उसको हम 3 भागों में बांट करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब 3 भाग कौन से हैं? ये देखो। प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास। भूगोल का विकास प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास। 2 मध्य काल में मानव भूगोल का विकास। मध्य काल में मानव भूगोल का विकास। प्राचीन मध्य के बाद में क्या आएगा? प्राचीन और मध्य के बाद में आएगा आधुनिक काल में मानव भूगोल का विकास। आधुनिक काल में मानव भूगोल का विकास। इस प्रकार मानव भूगोल का विकास 3 कालों में हुआ। प्राचीन काल में, मध्य काल में और आधुनिक काल में। कितने काल हुए? 3। कौन कौन से? प्राचीन काल, मध्य काल और वर्तमान
जिसको आधुनिक काल भी कहा जा सकता है। अब सबसे पहले एक प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ। मानव भूगोल का जो प्राचीन काल का विकास है वो 18वीं सदी से शुरू हुआ। प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास 18वीं सदी से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? 18वीं सदी से शुरू हुआ। अब इस 18वीं सदी में क्या हुआ? इस 18वीं सदी में अलेक्जेंड्रिया भूगोलवेता ने सबसे पहले भूगोल की खोज की। थेल्स ने इस युग का था। थेल्स नाम सुना है? थेल्स प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण भूगोलवेता था। एक महत्वपूर्ण भूगोलवेता था। महत्वपूर्ण भूगोलवेता था। किस काल का? उसने महत्वपूर्ण भूगोलवेता था। अरस्तु भी इस काल का महत्वपूर्ण भूगोलवेता था। तो प्राचीन काल में कौन कौन हुए? प्राचीन काल के जो भूगोलवेता है उनमें अलेक्जेंड्रिया, इसके बाद में थेल्स और अरस्तु। बताओ अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने किसकी तुलना की थी? अरस्तु ने एशिया एवं यूरोप के लोगों की तुलना की थी तथा इनके ऊपर वातावरण का प्रभाव बताया था। किसका प्रभाव बताया था? वातावरण का प्रभाव बताया था। अब बताइए एशिया और यूरोप, इसमें शीर्ष प्रदेश क्या है? यूरोप। तो यूरोप
में इसने क्या कहा था? यूरोप के लोगों के बारे में उन्होंने कहा था कि ये बहादुर होते हैं। ये क्या होते हैं? बहादुर होते हैं। कि यूरोप के लोग बहादुर होते हैं, लेकिन विचार शक्ति में ये क्या होते हैं? विचार शक्ति में कमजोर होते हैं। तो बहादुर किसे कहा? यूरोप के लोगों को। एशिया के बारे में क्या कहा? एशिया के बारे में क्या कहा? सोचो, 12वीं की क्लास में पढ़े हो तो आप सोच करके बता सकते हैं कि कक्षा 12 में इन्होंने एशिया के बारे में क्या लिखा था। एशिया के लोग क्या होते हैं? वीर साहसी होते हैं। वीर साहसी होते हैं। ये कौन सा काल है? ये प्राचीन काल है। कौन सा काल? प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास इसमें हेरोडोटस ने भी अपने विचार दिए। हेरोडोटस, अभी हेरोडोटस कौन था? इतिहासकार। अब इस इतिहासकार ने क्या कहा? कोई बता सकता है? इन्होंने घुमंतु जातियों के बारे में अपना विस्तृत विवेचन दिया। अपना विस्तृत विवेचन दिया। जो मानव भूगोल का विकास हुआ, तो मानव भूगोल का प्राचीन विकास में अनेक जेंडिमर, थेल्स, अरस्तु ने अपने विचार दिए। प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास जो हुआ, उसमें अरस्तु भी एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता रहा। उन्होंने कहा कि शीत प्रदेश में रहने वाले लोग बहादुर होते हैं। क्या होते हैं? बहादुर होते हैं, लेकिन उनके विचार क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। इसके अलावा एशिया के लोगों में कहा कि ये वीर साहसी होते हैं। तो उन्होंने किसकी तुलना की है? जलवायु की तुलना की है। अतः हम प्राचीन काल में मानव भूगोल का जो विकास देखते हैं,
थेल्स का, अरस्तु का, अलेक्जेंडर जैसे भूगोलवेताओं ने भूगोल शब्द के बारे में कुछ न कुछ कहना शुरू कर दिया था। अतः हम भूगोल का जो विधिवत विकास है, सबसे पहले प्राचीन काल में 18वीं सदी से ही इस भूगोल का विकास मानते हैं। दूसरे नंबर का है मध्यकाल का मानव भूगोल का विकास। मध्यकाल में मानव भूगोल का विकास मध्यकाल में मानव भूगोल का विकास मानव भूगोल का जो मध्यकाल का विकास हुआ, उसमें कनिष्क, हर्षवर्धन जैसे राजा हुए। इन्होंने भी मानव भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन मानव भूगोल का वास्तविक विकास 15वीं 16वीं शताब्दी से ही माना जाता है। इसमें वास्को डी गामा एवं कोलंबस ने विश्व के देशों की खोज की इसलिए मध्यकाल को खोजों का काल भी कहा जाता है। खोजों का काल भी कहा जाता है, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा भारत के कालीघाट बंदरगाह पहुंचा। तो बताइए, क्या इसमें भूगोलवेता खोज कर रहे थे? इसलिए इसको खोजों का काल भी कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? खोजों का काल भी कहते हैं। इससे पहले जो प्राचीन काल था, उसका सटीक 18वीं सदी में मिला, जबकि
काल वर्णन है वो 6वीं शताब्दी से ही है। अतः प्राचीन काल का विकास 6वीं शताब्दी से ही माना जाए। ये मध्यकाल से जो पहले पढ़ाया उसमें छात्र ये कंफ्यूज हो जाए कि कैसे कि इसमें तो 1498 और ये 18वीं शताब्दी, लेकिन ये जो प्राचीन काल है 6वीं शताब्दी से ही हो गया था, लेकिन ये 18वीं शताब्दी में ज्यादा प्रचलित था, इसके कारण इसको 18वीं सदी माना गया। बाकी प्राचीन काल 6वीं शताब्दी से शुरू हुई। और ये जो मध्यकाल है ये कनिष्क हर्षवर्धन के समय से शुरू हुआ, 15वीं और 16वीं शताब्दी में था, इसलिए ये खोजों का काल रहा। इसके बाद में एक ग्रंथ था, वो ग्रंथ कौन सा था? यूनिवर्सल, UNIVERSAL, यूनिवर्सल ग्रंथ, यूनिवर्सल ग्रंथ। इसमें इस काल का वर्णन किया गया है और इसको लिखा था क्यूवेरियस नामक भूगोल वेता। क्यूवेरियस भूगोल वेता ने कौन सा ग्रंथ लिखा? यूनिवर्सल ग्रंथ लिखा। यूनिवर्सल ग्रंथ किसका है? क्यूवेरियस का है। खोजों का काल किसे कहा? मध्यकाल को खोजों का काल कहा। क्यों कहा? क्योंकि इस काल में वास्को डिमा और कोलंबस ने देशों की खोज करना शुरू कर दिया, इसलिए इसको खोजों का काल भी कहा जाता है। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिमा ने। और अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। किसने की थी? कोलंबस नामक भूगोलवेता ने की थी। इस प्रकार आपने दो काल पढ़े। कौन से काल पढ़े? प्राचीन काल और मध्य काल। अब आप काल पढ़ेंगे आधुनिक काल में मानव भूगोल का विकास। ये विकास किसने किया? आधुनिक काल में मानव भूगोल का विकास। आधुनिक तीसरे नंबर पे है आधुनिक। आधुनिक काल में मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल का विकास। ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एज। आधुनिक
काल में जो मानव भूगोल का विकास हुआ वो 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक चला। लेकिन आधुनिक काल का सही विकास 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। कौन सी शताब्दी में शुरू हुआ? 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। अब 19वीं शताब्दी में कैसे शुरू हुआ? इसमें सबसे ज्यादा योगदान जर्मन भूगोलवेताओं का रहा। कौन से भूगोलवेताओं का? जर्मन भूगोलवेताओं का रहा। अब जर्मन जो भूगोलवेता है ने प्रमुख भूगोलवेता है फ्रेडरिक रेटजेन की पुस्तक, बताओ कौन सी थी? पढ़ा दिया पहले। फ्रेडरिक रेटजेन की पुस्तक ज्योग्राफी के साथ ही मानव भूगोल का विधिवत विकास शुरू हो गया। विधि व विकास शुरू हो गया। प्रमुख भूगोलवेता जर्मन भूगोलवेता। कौन से भूगोलवेता? जर्मन भूगोलवेता। बताओ कौन कौन से जर्मन भूगोलवेता? जॉर्ज फॉस्टर, कांट, हमबोल्ट, रिक्टर, और भी कोई है क्या? मोस्ट पार्ट 4 आ गए। जॉर्ज फॉस्टर, कांट, हमबोल्ट, रिक्टर और प्रोबे। पैसे और है क्या? रिक्टोफेन और कौन बचा? जॉर्ज फॉस्टर, कांट,
हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, पेशन, रिस्टोफेन और फ्रेडरिक रैटजेल, ये प्रमुख जर्मन भूगोलविद हैं जिन्होंने मानव भूगोल के बारे में बहुत कुछ लिखा। क्या लिखा? नियतिवादी विचारधारा, संभववादी विचारधारा, नवनियतिवादी विचारधारा, प्रसंभववाद। इन्होंने कई विचारधाराओं के आधार पर मानव भूगोल को समझा। अतः मानव भूगोल का जो विधिवत विकास है वो आधुनिक काल से ही जाना जाता है। तो समस्त स्टूडेंट ध्यान दें कि मानव भूगोल का विकास कितने कालों में हुआ। मानव भूगोल का विकास 3 कालों में हुआ। सबसे पहला काल है प्राचीन काल, दूसरा काल मध्यकाल, तीसरा काल आधुनिक काल। अब आप ये बताइए, सबसे पहले प्राचीन काल कौन सी सदी से शुरू हो गया? 6ठी शताब्दी से। किसने किया? थेल्स ने, अनेक्मेंडर, अरस्तु प्रमुख भूगोलविद। अरस्तु ने क्या कहा? उन्होंने वातावरण का प्रभाव बताया। किसके ऊपर बताया? मनुष्य के ऊपर। क्या बताया? कि यूरोप में रहने वाले लोग क्या होते हैं, कैसे होते हैं? बहादुर होते हैं, लेकिन वो चिंतन में कमजोर होते हैं। एशिया में रहने वाले लोग वीर होते हैं, साहसी होते हैं और उनकी चिंतनशील शक्ति ज्यादा सृजनशील होती है। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। कक्षा 12 में भी आपने पढ़ा। अब इसके बाद में कौन सा काल आया? मध्यकाल आया। मध्यकाल कौन सा काल है? कनिष्क का राजा था। कनिष्क भारत का एक प्रतापी राजा हुआ। हर्षवर्धन हुआ। हर्षवर्धन के बारे में आप जानते होंगे, ये जीर्ण माता उसकी बहन बताते हैं। तो हर्ष भी एक प्रतापी राजा हुआ। ये कौन से में? इसको खोजों का काल क्यों कहा? कौन से काल को खोजों का काल कहते हैं? मध्यकाल को खोजों का काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें खोज किसने किया? 1498 में वास्को डी गामा। किसने भारत की खोज की? कहाँ पहुंचा? कालीकट बंदरगाह। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की। अतः मध्यकाल को क्या कहते हैं? खोजों का काल कहते हैं। नंबर 3 कौन सा काल है? नंबर 3 पे है आधुनिक काल। आधुनिक काल में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? जर्मन भूगोलविदों का। अब जर्मन भूगोलविदों का क्या रहा? जर्मन भूगोलविदों में सबसे ज्यादा जो रहा है वो फ्रेडरिक रैटजेल का रहा। फ्रेडरिक रैटजेल का क्या रहा कि फ्रेडरिक रैटजेल जो जर्मन भूगोलविद थे, उन्होंने एंथ्रोपोज्योग्राफी पुस्तक लिखी। उस एंथ्रोपोज्योग्राफी पुस्तक में मानव भूगोल का विधिवत विकास बताया। अतः फ्रेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। बताइए किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रैटजेल। क्यों? क्योंकि उसने मानव भूगोल का विधिवत विकास किया। इसी कारण से मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। इसके अलावा जर्मन भूगोलविदों का काफी योगदान था। तो जर्मन भूगोलविद कौन कौन से थे? जॉर्ज फोस्टर, कांट, हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, ये भूगोलविद है। अब कई बार आज धीरे धीरे सटीकता बढ़ती जा रही है। अब उस सटीकता में छोटे मोटे प्रश्न तो याद हो गए। कैसे? एंथ्रोपोज्योग्राफी किसने लिखा?
एंथ्रोपी ज्योग्राफी रेटजेल ने लिखा। कॉस्मोस किसने लिखा? कॉस्मोस हम्बोल्ट ने लिखा। रिटर पुस्तक के लेखक हैं रिटर ने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्धकुंडे लिखी। यूनिवर्सल बुक किसने लिखी? क्यूरियोलविस ने बुक लिखी। इस प्रकार धीरे धीरे आज वर्तमान जो स्वरूप देख रहे हैं वो मानव भूगोल का हम विकास देख रहे हैं। तो आपने क्या मानव भूगोल का अर्थ पढ़ा? मानव भूगोल के अर्थ के बाद मानव भूगोल की परिभाषा पढ़ी, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र पढ़ा, मानव भूगोल का विकास पढ़ा, मानव भूगोल के उद्देश्य पढ़े। तो इससे हमारा ये पूरा चैप्टर्स 2 क्लासों में कंप्लीट हुआ। अब ये क्या है कि ये प्रश्न कैसा है, हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। इस प्रकार हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। इसके आगे मैं आपको ठीक पाठ पढ़ाया। इस पाठ में एक अति महत्वपूर्ण टिप्स बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जर्मन भूगोलवेत्ता कौन से हुए? जर्मन भूगोलवेत्ता, अभी जर्मन भूगोलवेत्ता कौन से हुए? अगर आप पूरे के पूरे जर्मन भूगोलवेत्ता याद करना चाहते हो तो अकॉर्डिंग जाका हरी क्लास रे 1 2 3 4 पूरे भूगोलवेत्ता हो गए 8। कितने हो गए? 8। अब जा से क्या निकालोगे? जा से हॉस्टर, का से क्या निकालोगे? कांट, का से कांट होगा। है से क्या हुआ? हमबोल्ट। और री से क्या हुआ? रीटर। फ्रो से क्या हुआ? फ्रोबेल। बताओ क्या और जर्मन भूगोलवेत्ता कितने? 8। पे से क्या हुआ? पे से रे से क्या हुआ? रे से हुआ रे जे। अब इन्होंने कोई मोस्ट है क्या? देखो रेटजेल जर्मन भूगोलवेत्ता। कौन से भूगोलवेत्ता है? जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल।
जर्मन भूगोल विद्या है कौन? फ्रेडरिक रेटजे। पुस्तक कौन सी है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। कितने खंडों में है? 3। और ये मोस्ट क्या है? मानव भूगोल का पिता। मानव भूगोल का पिता। इसके अलावा इसने कोई बुक लिखी? इसने कोई बुक लिखी? इसमें है रिटर। रिटर ने क्या? 8 कुंडे पुस्तक लिखी। 8 कुंडे किसने लिखी? रिटर ने। हमबोल्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी? ऑस्मोस। कितने खंडों में? 5 खंडों में। 5 जॉर्ज फोस्टर। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या ले सकते हो? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जर्मन भूगोल लिखना है, याद होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्यों? तो कभी भी ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन सा भूगोल विधा जर्मन है, तो आपको कन्फर्म हो कि सूत्र से सीधा कार्य को ये कंप्लीट से आपको ये पता चल जाएगा कि ये जर्मन भूगोल विधा है। अब है स्क्रीनशॉट ले लिया, ले सकते हैं। दूसरा है फ्रांसीसी भूगोल विधा। फ्रांसीसी भूगोल विधा। फ्रांसीसी भूगोल विधा कौन कौन से? बी, जी, डी, हे। कितने हुए? 4। अब 4 हुए तो 4 में कौन कौन से? एक तो बी, जी, डी और हे। वी का विडाल, डी ला ब्लांच, जी का जीन ब्रॉन्ज, डी का डिमान जिया, हे का फेब्रे। जब 1 2 3 4 और 5 और कोई है क्या? डिफे। डिफे में क्या आएगा? डिफे डिमांजिया और फेब्रे। ये 4 याद करना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फ्रांसीसी भूगोल विधा है।
अब इसके बाद में अमेरिकन भूगोलवेता आते हैं कई बार कि अमेरिकन भूगोलवेता कौन कौन से ये है अमेरिकन भूगोलवेता। अब भू का मतलब क्या हुआ? भू का मतलब क्या हुआ? अंदाजा लगाए कि भू है सा बो और ग्री। ये जो भूगोलवेता है उसमें कू का पढ़ा भी दिया। कू बताइए आप भाई कू के बारे में क्या पढ़ाया? ये भी बताया कि किसकी शिष्या है। तो कू का है कुमारी एलेन सेंकू। अब कुमारी एलेन सेंकू किसकी शिष्या है? जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल। है क्या मतलब बताओ? हम लोग बता देना। अब ये है हंटिंगटन और ये है सावर। अब मैंने सावर लिख दिया, बाकी ये भी आ सकता है कार सावर। बोका बोमेन और ग्री का मतलब हो गया ग्रिफिथ हो गया। अब इसमें मैं ये बताता हूं, ये अमेरिकन भी है और ये नेट पे सर्च करने पर ऑस्ट्रेलियन आ जाए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है अमेरिकन भूगोलवेता। आपको पता है जर्मन भूगोलवेता, फ्रांसीसी भूगोलवेता और अमेरिकन भूगोलवेता। अब आते हैं ब्रिटिश भूगोलवेता। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आप अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है ब्रिटिश भूगोलवेता। ब्रिटिश भूगोलवेता ब्रिटिश भूगोलवेता। अब ब्रिटिश भूगोलवेता में है हमें रायू है में कितने भूगोलवेता हुए? हमें रायू से कितने निकल जाएंगे? हमें रायू से 1 2 3 4 है का मतलब
हार्ड टार्सन, हार्ड टार्सन। मैं का मतलब मैकिंडर, मैकिंडर। और फ्लू का मतलब फ्लूअर, और रॉ का मतलब रॉक्सबी। जो जेड स्ट्रीम दिया था ना वो भूगोल वेता है। तो ब्रिटिश भूगोल वेता हमें राम हार्वर्डसन, मैकिंडर, रॉक्सबी और फ्लूअर। ये कौन से भूगोल वेता है? ये ब्रिटिश भूगोल वेता है। कौन से भूगोल वेता है? ब्रिटिश भूगोल वेता है। हार्वर्डसन, मैकिंडर, रॉक्सबी, फ्लूअर। अमेरिकन भूगोल वेता ने क्या कहा? अमेरिकन भूगोल वेता ये कुहसा लौकिक से लिया। इसी प्रकार मानव भूगोल में कोई सा भी भूगोल वेता अगर अपने विचार लिखेगा तो ये जो मैंने बताया, जर्मन भूगोल वेता, अमेरिकन भूगोल वेता, ब्रिटिश भूगोल वेता, और कौन से हैं इनमें आएंगे। जब भी किसी भूगोल वेता का नाम आए तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये भूगोल वेता कौन से देश का है। अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट? समझ गए होंगे क्या टॉपिक था, कौन सा टॉपिक चल रहा था? मानव भूगोल का अर्थ, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र, उसका विकास। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। समस्त ऑनलाइन क्लास लेने वाले स्टूडेंट ध्यान पूर्वक कक्षाएं ले। ऑनलाइन क्लासों में जो भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो ऑफलाइन क्लासों में नहीं पढ़ाए जाएंगे। अब थोड़ा चेक करके देखते हैं। अब इसमें चेक क्या है? एक क्वेश्चन से ही चेक करते हैं। निम्न लिखित को सुमेलित कीजिए। क्या सुमेलित करेंगे? भूगोल वेता का नाम, भूगोल वेता का नाम, और ये है देश। अभी पढ़ाया इससे पहले। एक ये है हमबोल्ट, और ये है हमबोल्ट। इसके अलावा ये है मैकिंडर। इसके अलावा ये है फ्लूअर। ये फ्लूअर
मैकेना, इसमें है अमेरिका। है बैग में लिख दिया मैं जर्मन, और सै में लिखता हूं जर्मन। विडाल, डी ला ब्लांस से, ये है फ्रांसीसी। इनको आप सुमेलित करके इनका क्या देंगे आंसर। एक में क्या आएगा, दो में क्या आएगा और तीन में क्या आएगा। दूसरा प्रश्न है निम्न लिखित पुस्तक एवं उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। पुस्तक, और ये है लेखक। एक है कॉस्मोस, दो है रीटा, और तीन है एंथ्रोपोजोग्राफी। इसमें एम है रेडजे, वे में है हम्बोल्ट, और से में है ये गलत है, इसलिए इसको चेंज करते हैं। ये है आर पुंडे। आंसर देना है, एक में क्या आएगा, दो में क्या आएगा और तीन में क्या आएगा। इसी के साथ पढ़ाए हुए टॉपिक का आपको अभ्यास करना है। इसी के साथ धन्यवाद। कल का टॉपिक अपना चलेगा मानव भूगोल की विचारधाराएं। धन्यवाद।